हमारे को हिंदू राष्ट्र हम सबको बनाना है तो हमें सौगंध खानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। मेहनत ईमानदारी का धन हम खाएंगे, कसम खाओ, बोलो कसम खाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मेहनत ईमानदारी से खाएंगे। इसलिए माता पिता ही भगवान। आप तीर्थ गंगा कितना भी स्नान कर लो, माता पिता को दुख दिए तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पांच ज्यादा प्रचार नहीं करते, पांच बातें बताते हैं, है तो बहुत सारी बातें। बाकी नंबर फोन नंबर दे दूंगा, उस पर आप नंबर पहले नोट कर लो। हमारा नंबर है, इसी में वीडियो में करो, इसको लाइव करना। हम नैमी सारण से आए हैं। पहली बात तो हमारे बाबा गुरु नारदानंद स्वामी कोई छोटी मोटी हस्ती के पोते नहीं है। पूरे भारत में 365 उनके आश्रम बने हैं, ठीक है। उन्होंने पैदल यात्रा की और लोगों को जागरूक किया, वही काम हम भी कर रहे हैं। हमने सौगंध खाई, किसी से भीख नहीं मांगेंगे और सत्य बोलेंगे, चाहे हमारा सर कलम हो जाए, क्योंकि हम लोग डरते नहीं मरने से, क्योंकि हमें पता आत्मा अजर, हमारा शरीर नासवान है, मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाएगा, सत्य है ना। तो हम सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। पहले हम अपना फोन नंबर दे देते हैं, जिसको संपर्क करना है फोन से संपर्क कर सकता है। 63 98 26 26 14 नैमी सारण, हमारे बाबा गुरु नारदानंद स्वामी, हमारे गुरुदेव पूज्य भगवान विद्यानंद स्वामी सरस्वती, ठीक है। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? नैमी सारण, हमारा नाम है गुरु का दिया हुआ सेवा पूजन चैतन्य, जन्म का नाम है सुधीर दीक्षित। हम पूरे भारत में अपना धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग होगा तो प्रचार होगा। जैसे महाकुंभ का जो इतना बड़ा पहले यहाँ पांच बाबा बातें आयोजन हमारी हुआ सुन लो। था। जो बात हमारे अंदर तो आग ही जल रही, ज्वालामुखी, फिर कुंभ के बारे में बताएंगे कि तुम सब लोग खाली बातें बनाते हो, बुरा मत मानना। अब वास्तविकता जाग जाओ तो कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता भारत का, क्यों। तो वास्तविकता का जागरण नहीं है, सब नौटंक नौटंकी, बुरा मत मानना। हम बड़ा क्रोध भी है, परशुराम की तरह, दुर्वासा की तरह क्रोध भी आता है। क्यों क्रोध क्यों आता है? जब पुत्र कहना नहीं मानता तो पिता को क्रोध आता है। ऐसे ही संत को क्रोध आता है जब 10 लोग तो कहना नहीं मानते। यहाँ कोई भगवान से मिलना नहीं आया, खाली नाटक नौटंकी आए, डिस्को किए, स्नान के, चलते बने, पिकनिक मना के। तो पिकनिक मनाओगे तो एक दिन बिल्कुल पिकनिक बन जाएगी। तो ध्यान से सुनो, हमारी पांच बातें पहले नोट करो, ये दुनिया को भेजो। हमारे को हिंदू राष्ट्र हम सबको बनाना है तो हमें सौगंध खानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। मेहनत ईमानदारी का धन हम खाएंगे, कसम खाओ, बोलो कसम खाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मेहनत ईमानदारी से खाएंगे। अब आप कहोगे हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं ईमानदार नहीं हो। पूरी बात समझने की है। आप लोग लड़की की शादी करने जाते हो तो क्या करते हो, लड़का कितना तनख्वाह पाता है, सैलरी तो 50,000 1 लाख रुपए, और ऊपर से पूछते हो कितना कमीशन मिल जाता है, मतलब कमाई हो जाती है तो 10 लाख 5 लाख रुपए। तो ऊपर की कमाई तो 2 नंबर की है ना। तो जब तक 2 नंबर की कमाई रहेगी, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना। तो यहाँ राम राज्य, सनातन और हिंदू राष्ट्र क्या बनाने से फायदा है? सनातन हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देवता है हम सब। यहाँ भारत के रहने वाले आप लोग भी देवता हो, अपने आप को जानो, क्यों। समझ गए, नंबर एक। नंबर दो, हम मेहनत ईमानदारी से कमाएंगे, मजदूरी करके कमाएंगे, 100 रुपए कमाएंगे तो 10 रुपए धर्म की रक्षा में लगाएंगे। नंबर तीन की पुत्र के लिए, आप सबके लिए माता पिता ही भगवान। आप तीर्थ गंगा कितना भी स्नान कर लो, माता पिता को दुख दिए तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, सही है। कि पुत्र के लिए, आप सबके लिए माता पिता ही भगवान। आप तीर्थ गंगा कितना भी स्नान कर लो, माता पिता को दुख दिए तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, सही है। नंबर चार, हमारे माताओं की पति ही परमेश्वर है, हमारे भारत देश की संस्कृति है, सभ्यता है, पति ही परमेश्वर है। नंबर पाँच, पत्नी भी वो माँ जगदम्बा है, शक्ति है, शक्ति के बिना भगवान भी नहीं अवतार लेता है। पांच बातें। छठी बात नोट करो, ये शरीर ही बनाया हुआ परमात्मा का दिव्य मंदिर है, इसी में भगवान वास करता है, करता नहीं करता। तो हम पूजा करते हैं भगवान की, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, खूब करो, हम मना नहीं करते किसी को, ये भी ठीक है। लेकिन किसी को आप सता रहे हो तो आपका सारा पुण्य छीड़ हो जाएगा, सही है ना। ये पांच बातें नोट करो। आगे की बात और पूछनी है तो मैं पहले पहले सनातन की बात बता रहा हूँ, पहले क्या करना, फिर अभी गंगा के बारे में बताएंगे। एक गंगा जो है यहाँ पे स्नान करने आए, इसका भी बता देता हूँ। ये हमारे देवताओं ने मंथन किया था, दैत्य ने मिलके, तो समुद्र से अमृत निकला। तो अमृत आपस में झगड़ा हुआ, इसके विस्तार से बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, शॉर्टकट में बताता हूँ। तो जो इंद्र के बेटा था जयंत, जयंत ने युद्ध लड़ा राक्षसों से, 12 साल युद्ध चला है। हमारे लोगों के 12 दिन और देवताओं के 12 साल युद्ध हुआ है। तब वो यहाँ मतलब गिरा अपने यहाँ प्रयाग में और हरिद्वार में और उज्जैन में, और कहाँ गिरा जहाँ आप लोग जानते होंगे, इतने हम विद्वान नहीं, भूल जाते हैं। मतलब ये 4 जगह जो मतलब अमृत गिरा, तो वही ये कुंभ का मेला लगता है। अब ये जो है मुहूर्त 144 साल बाद, 40 साल बाद आया है। तो हमें तो लगता है सतयुग आने वाला हो, तो डिस्को कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनवाया योगी जी ने, मोदी जी ने, है ना, बनवाया। तो सोच लो कुछ लहर आई, हिंदू लोग जागे,
और फिर सो गए। अब यहाँ से जागे हैं और हिंदू सनातन धर्म का मतलब है रामराज लाना, सतयुग लाना, कलयुग को विदा करना। तो कलयुग तो तभी विदा होगा जब आप सब लोग उसमें प्रयास करोगे। क्यों? सही बात है ना? तो ये महत्व है। आपके सारे पाप यहाँ धुल जाएंगे, एक बार स्नान करो। लेकिन दोबारा सौगंध खाओ, आप लोग सौगंध खाओ कि दोबारा हम पाप नहीं करेंगे। बार बार मैया ने ठेका नहीं ले रखा किसी का, पाप करो बार बार तुम्हारे पाप धोए। एक बार कसम खा लो कि हमारे पाप धुल गए, अब हम पाप नहीं करेंगे, धुल जाएंगे, ये गारंटी है। इतना विश्वास है हमें, समझ गए? तो अब और 3 बातें बताएं इसके बाद, ये कुंभ की बात तो आपको बता दी, है ना? 3 बातें और आप सबको करनी पड़ेंगी। हिंदू राष्ट्र लाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें हिंदुत्व की रक्षा, ये माला भी फेरते हैं और मौका लगा तो भाला भी उठाएंगे, गोली भी मारेंगे, ठीक है? हमारे हिंदू भाई बहनों पे किसी पे आँच आई, सही है? हैं? देख लो, बाबा लोग कमजोर नहीं होते किसी से, उसको पता, मरने से भी नहीं डरते। तो नंबर 1, आप लोगों को भी अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखने पड़ेंगे, धर्म की रक्षा के लिए। हम किसी पर वार नहीं करते हैं, लेकिन वार करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम वो नहीं है जो हमारे गांधी जी ने बताया था, ऐसे थप्पड़ करे तो ऐसे करो ना। अब एक मारोगे तो 2 मारेंगे, ठीक है? नंबर 1। दूसरी बात क्या करना है कि आप लोग जो है मुसलमानों से सामान खरीदना बंद कर दो। अपने आप मर जाएंगे, अपने आप औकात में आ जाएंगे। हमारा ही दिया खाते हैं, हमारे को आंख दिखाते हैं, है नहीं? 2 नंबर, है ना? दूसरी बात क्या, पहले बात तो ये हो गया हिंदुत्व की रक्षा के लिए कि अपने शस्त्र वस्त्र संभाल के रखो। ड्रोन से हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने पता किया, उनके घरों में ईंट पत्थर रखे मिले, 80 घरों में। हमारे हिंदू भाइयों के पास एक लाठी डंडा नहीं होता है। ये हम ऐलान के साथ कहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अपने अस्त्र शस्त्र रखो, जो हमारे जायज है। बाका, काता, भाला, लठ, ये सब तो रखो, बंदूक गोली नहीं रख सकते हो, ठीक है? दूसरी बात, आज गऊ कटेगी तो कल तुम काटे जाओगे, सब काटे जाओगे। गऊ कहीं कटती है, हमारे हिंदू भाई भी गद्दार हैं। 90 में 5%, 90-95 सब जानते हैं, चाहते हैं कि सतयुग आ जाए, रामराज आ जाए। 5% ऐसे भयंकर रावण हैं, हिरण्यकश्यप हैं, कि उनका इतना मतलब वो चल रहा कि रामराज ना आए, हिंदू ना आए,